सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविज्म में आप सभी का स्वागत है। गुलाम सरवर साहब यौम उर्दू और यौम पैदाइश का कार्यक्रम दरभंगा जिला जमैतुर राइन के द्वारा आज दरभंगा के ऑडिटोरियम में रखा गया, जहां सैकड़ों राइन समुदाय से लोग पहुंचे। वहीं पर बताते चले राज्यसभा सांसद जो एकमात्र है राइन बिरादरी की तरफ से, वो भी पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाने माने कई बिजनेसमैन, कई बड़ी हस्तियां राइन बिरादरी से पहुंचे। सवाल तो ये एक बहुत बड़ा है कि दरभंगा जिला में राइन बिरादरी की एक बड़ी आबादी रहती है, लेकिन उतनी बड़ी आबादी इस प्रोग्राम में आ नहीं सके। कहीं न कहीं यह बैठक आने वाले समय में अपने हक के लिए आवाज उठाएगी, क्योंकि इनके एक भी विधायक अभी मौजूद नहीं है कोई एमएलसी, तो हक कहां से मिलेगा। तो सुनिए क्या कुछ कहना है राइन बिरादरी के ये तमाम बड़े शख्सियत के लोगों का, कि क्यों आखिर पीछे है राइन बिरादरी, जबकि पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी है मुस्लिम कम्युनिटी में। कहाँ और कैसे चूक हुई जो ये बिरादरी पीछे है, आखिर क्या कारण है, लोगों का क्या कहना है, गौर से करते हैं। बहुत डिमांड रखते हैं कि हमको 4 का 8 टका मिलनी चाहिए, हमको ये मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी लानत है इस बिरादरी में दहेज की लानत है। दहेज की लानत है, जितने कुर्ता पजामा वाले हैं नहीं पहले डिमांड करते हैं, बाकी तो सब डिमांड करते हैं। बैकवर्ड क्लासेज में भी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज है जी, उन्हीं के उत्थान पर वो हमारी बिरादरी एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बहुत ही बैकवर्ड है। उसी पर विचार करने के लिए उनके उत्थान पर उनका एजुकेशन कैसे बढ़े, उनका शिक्षा कैसे बढ़ाया जाए, उनका पॉलिटिकली उनका स्टेटस कैसे बढ़ाया जाए, इसी सब पर चिंतन करने के लिए आज की ये जो है हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राइन बागबान काउंसिल। जैसे हिंदुस्तान के अंदर सर गिरे जाते हैं, हिंदुस्तान में मनु कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी राइन बागबान है। मुख्तलिफ सूबों में हमें बागबान कहा जाता है, मुख्तलिफ सूबों में हमें राइन कहा जाता है। मनु कमीशन आगे बताती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 2.04% है अमंग्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। लेकिन हम सियासत में बहुत पीछे हैं, ना तो हमारे सियासत में एमएलए हैं, ना एमपीज़ हैं, ना एमएलसी हैं। तो हमने एक तंजीम की तश्कील की है राइन बागबान काउंसिल, जो ऑल इंडिया जमैतुर राइन की सरपरस्ती में है, उसकी झैली कमेटी है। तो इसके ज़रिए हम हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप सियासत में आएँ, सियासत की तरफ जो अपने एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनाएं। ना हम सफ़र से, ना हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा के मुताबिक हमें अपने एमएलए, अपने एमपीज़ बनाए, अपने मिनिस्टर। आप प्रदेश अध्यक्ष है, और जहाँ तक बात करेंगे आपकी पूरी फैमिली की, राइन बिरादरी में जो देखा जाता है अशिक्षितता बहुत ज़्यादा है। इसे दूर करने के लिए कभी इस कम्युनिटी हो या और भी कोई कम्युनिटी है, कभी हम लोगों ने खुल के नहीं देखा कोई काम करते हुए। देखिए, बात हमारे यहाँ वो कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उस कौम के कोई रहबर विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर अपने जाति के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करे। सबसे पहले 1937 ईस्वी में बाबा कौम अब्दुल मालिक साहब एमएलसी हुए। उसके बाद राइन बिरादरी के पहले रहनुमा विधानसभा में 1970 से गुलाम सरवर साहब सिवान से जीत करके गए। फिर 1985 ईस्वी में मुन्ना मुश्ताक साहब किशनगंज से एमएलए हुए। फिर उसके बाद एक टर्म वो और बने। 90 में फिर गुलाम सरवर साहब जो है हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। और जब पहली बार 8 नवंबर 1991 ईस्वी को मिलर हाई स्कूल में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी आए थे, और वहाँ पर जो है लोगों ने मांग रखा कि भाई राइन बिरादरी जो है एनेक्चर 2 में है, इनको 1 में किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उसके बाद बिहार में राइन बिरादरी वो पहली बिरादरी है जिसने विधानसभा का घेराव करके सरकार से लड़ करके एनेक्चर 1 प्राप्त करने का काम किया, जिसका नतीजा था कि 28 दिसंबर 1993 ईस्वी को लगभग 60 से 70 हज़ार लोग, राइन बिरादरी के लोग, उस वक्त विधानमंडल का सत्र चल रहा था, लोगों ने विधानसभा का घेराव किया और ये मामला जो है सदन के अंदर आया। उस वक्त हमारे स्पीकर गुलाम सरवर साहब थे और उस वक्त
मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद यादव जी थे, उसी वक्त हाउस में आश्वासन दिया गया कि ये राइन बिरादरी की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बिरादरी में जो है सो नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या कम है, शिक्षित लोगों की संख्या कम है। इनका उत्थान तभी होगा जब इनको इनेक्चर वन दिया जाएगा। लिहाजा 4 अगस्त 1994 ईस्वी को अध्यादेश लागू हुआ और राइन बिरादरी को इनेक्चर वन का दर्जा प्राप्त हुआ। और आज जो है सो कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर सैकड़ों हमारे बिरादरी की जो है सो महिलाएं और पुरुष जो हैं शिक्षक बने हुए हैं। हमारे बिरादरी के लोग अब इनेक्चर वन होने के कारण जो है सो जो सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलती है उसको प्राप्त कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि कई जगह इनेक्चर वन होने के कारण हमारे बिरादरी के जो हैं वो मेयर बने हैं, नगर परिषद के सभापति बने हैं। अभी आपके सामने आपकी राज्यसभा सांसद थी, उन्होंने रो करके कहा कि क्यों ये बिरादरी पीछे है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शाम को अपने बच्चों पे केयर नहीं करते हैं। या तो चाय खाने पे रहते हैं या तो भली भांति जानते हैं जो चीज़ बंद है वो चीज़ का सेवन सबसे ज़्यादा कोई बिरादरी करता है इस माइनॉरिटी में तो राइन बिरादरी करती है। छुपा नहीं है, ऐसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप उन्होंने जो भी बातें कही हैं बिल्कुल ठीक कही हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि मैंने घोषणा किया है कि इसी फरवरी महीने में हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं पटने के अंदर में बिहार जमीयतुर राइन की, जिसमें हम लोग का सिर्फ एक एजेंडा होने जा रहा है, वो राइन बिरादरी के गरीब बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए। इसके लिए चाहे राइन छात्रावास का मामला हो या फ्री ऑफ कॉस्ट राइन 30 का कहते हैं पटने के अंदर चलाने का मामला हो, या राइन बिरादरी की जो आबादी है सुदूर गांव में रहती हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, उनके बच्चे को कैसे जो है सो कुछ सुविधाएं प्राप्त करा करके और उनको जो शिक्षित करने जिन जिलों में आपकी आबादी ज़्यादा है, क्या इस बार आप सीट मांगिएगा जिस पार्टी से भी? देखिए, ये हमारे बिरादरी का बड़ा दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य होने की वजह ये है कि सबसे ज़्यादा जो अभी मंडल आयोग जो लागू हुआ उसमें जो पूरी आबादी थी मुसलमानों की 13.19% थी, जिसमें 8.04% आबादी जो है पिछड़े मुसलमानों की थी। उसमें अकेले पूरे हिंदुस्तान में 2.07% आबादी राइन बिरादरी की थी। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज से 30 साल पहले हमारे इने गुने चुने हुए जो है डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे, प्रोफेसर होते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि बिहार के अंदर में जो है सो सैकड़ों राइन बिरादरी के लोग डॉक्टर हैं और दर्जनों राइन बिरादरी की लड़कियां जो है इंजीनियर हैं और सैकड़ों जो है सो हमारे जो है लड़के परिचय हैं। राय शाहिद इकबाल मुन्ना, सदर बिहार जमीयतुर राइन। का उद्देश्य है फरोग उर्दू के लिए कि हमारा बिरादरी राइन बिरादर बहुत पिछड़ा हुआ है और दरभंगा में ऐसा संस्था है जो उर्दू में फ्री में तालीम होता है, बीएड समझिए फ्री में होता है, एमएड फ्री में होता है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि जितने भी मिल्लत इस्लामिया हैं और हमारे बिरादरी में राइन बिरादरी जो पिछड़े हैं वो उर्दू पढ़ावें, चूँकि उर्दू को सरकारी मान्यता है। और गुलाम सरवर डे इसीलिए मना रहे हैं कि गुलाम सरवर साहब ने, मरहूम गुलाम सरवर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने उर्दू और संस्कृत को ये बोर्ड बनाया। जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर के समय में, तो उन्होंने संस्कृत को भी और उर्दू को भी एक बोर्ड बना करके मदरसा और संस्कृत विद्यालय को जोड़ दिया, जिस वजह से आज लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं। अभी तो हम पहले तालीम होना चाहिए, तालीम एक रोशनी होता है, रोशनी होगा तब ये भागेगा, अंधेरा भागेगा। लेकिन ये बात सही है कि राइन बिरादर को सत्ता में हिस्सेदारी में बहुत पीछे ढकेल दिया जाता है। हम लोग संगठन एक कर रहे हैं और जो भी सरकार हो हम लोग अपना मुतालबात करेंगे कि ये सियासत में भी, राजनीति में भी और सत्ता में भी हमारा आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए, नहीं तो हम लोग एक हैं और एक पूरे संगठित हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि दरभंगा बिहार में सबसे मजबूत जमीयतुर राइन है और इसके लिए हम लोग पटना में भी जो जद्दोजहद करके कॉन्फ्रेंस करावेंगे, ये आह्वान करते हैं। दरभंगा जिला में राइन बिरादरी की अच्छी खासी आबादी है माइनॉरिटी में, लेकिन जो भीड़ दिख रही है ये तो दूसरे जिलों से भी आए हैं। दरभंगा जिला के लोगों को क्या आप जगा नहीं पाए? क्या राइन बिरादरी इतनी अशिक्षित है कि अपने ही संगठन के कार्यक्रम में नहीं आ पाया? संगठन के मैं बता रहा हूँ, संगठन के जो बाहर से जो लोग आए हैं वो पद धारक हैं, वो 25-30 पद धारक हैं। लेकिन जो लोग आप टोपी देख रहे हैं वो सब हमारे जिला के। देखिए सामने में आफाक आलम साहब LLB हैं जो पिछला टोला के हैं, तौलिया पहने हुए हैं। ये सब जो है इसी जिला के हैं। और कहने का मतलब हमारा जात इतना गरीब है
कि एक दिन अगर काम बंद कर देगा तो वो भूख मर जाएगा, चाहे सौदा बेचना हो या कारोबार करना हो या मजदूरी करना हो। लेकिन हम दर दर जा करके हर गांव में जा करके बेनीपुर के यहाँ से हम जनाब गए, आइए मुस्तफा साहब, बेनीपुर के हम गए हैं दांत, जयंतीपुर दांत, इनके यहाँ भी हम गए हैं। हर गांव में गए हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बात मान करके वो आए हैं। और ये हमारा शुरुआत है, इस साल हमारा शुरुआत है। इंशाअल्लाह आने वाले 10 जनवरी 2026 को एक आलिशान जो है अजीमुशान इजलास फिर हम करेंगे और इसके द्वारा सरकार को आह्वान करेंगे कि हम लोग पर ख्याल कीजिए, हम लोग को छोड़िए नहीं तो ऐसा होगा हम लोग नोटा में वोट दे देंगे, किसी को निर्दलीय जेल, लेकिन कोई सत्ताधारी है जो सत्ता में आना चाहेगा उसको हरा देंगे। सभा मेंबर श्रीमती माननीय श्रीमती कहकशां परवीन और कहकशां परवीन आ रही हैं। और आज जो है हड़ताल है, इसीलिए गुलाम गौस और डॉक्टर एजाज अली नहीं आ सके, लेकिन IAS अफसर जफर आजम साहब भी आए हुए हैं और ऑल इंडिया जमीयत-उर-रहमान के कौमी सदर मोहतरम जनाब अब्दुल सलाम साहब आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर से बिहार जमीयत-उर-रहमान के सदर जनाब मोहतरम राय शाहिद इकबाल मुन्ना भी आए हैं, वो जो राय शाहिद इकबाल बिहार जमीयत-उर-रहमान के सदर हैं। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ मोहम्मद हारून रशीद रायन, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला जमीयत-उर-रहमान बिहार। असल है कि इसमें ताकत तो हम लोग दिखाएंगे ही राजनीतिक तौर पे, लेकिन अभी जो आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं यौम उर्दू जो हम लोग यानी मुसलमान बोलते हैं उर्दू और हिंदी, ये तो दोनों बहन हैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उर्दू जुबान हमारी खत्म हो रही है दिन ब दिन। इसलिए इस तरह का प्रोग्राम करके हम चाहते हैं कि उर्दू का विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उर्दू को जाने और उर्दू बोलें, क्योंकि ये बेहतरीन ज़ुबान है, हिंदुस्तान की बेहतरीन ज़ुबान है। इसलिए उर्दू के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही यौम गुलाम सरवर साहब के जो पैदाइश जन्मदिन है उसको भी इसमें इसलिए जोड़े हैं कि गुलाम सरवर साहब ने जो मेहनत किया उर्दू पे, आज उन्हीं की देन है जो बिहार में उर्दू दूसरी ज़ुबान बनी, और उन्हीं की देन है जो आज मदरसा एफिलिएशन मिला और लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसलिए गुलाम सरवर साहब के यादगार में हम लोग प्रोग्राम बना लाइन बिरादरी को देखिए, आज दरभंगा जिला जमीयत-उर-रहमान के बैनर के ये प्रोग्राम बैनर से हो रहा है और पूरे दरभंगा के अलावा पूरे बिहार और ऑल इंडिया सदर भी मौजूद हैं। असल हम लोग का ये प्रोग्राम हर साल होता है और हर साल की तरह इस साल भी है। यौम उर्दू यौम गुलाम सरवर मनाया जाता है। और अब जो बिहार का हालत है कि हर गांव में रायन बिरादरी का मीटिंग होती थी, छोटा मोटा होता था, लेकिन इतना जग चुका है अब कि ये हॉल ऑडिटोरियम क्या हो सकता है तो गांधी मैदान में भरने की बात होगी। चल 10 विधानसभा में से